जय श्री राम। बंधुओं, चर्चा चल रही है, देवहूति मैया को कपिल भगवान समझा रहे हैं। प्रसंग है कि आपको अपना मूल्य समझना होगा। आपको समझना होगा कि यह जो मानव शरीर आपको मिला है यह दुर्लभ है, और आपको यह समझना होगा स्वयं कि जो कथा सत्संग निरंतर आपको महापुरुषों के वचन मिलते रहते हैं, इसको आप लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। ये तो वैसे ही जगाना हो गया जैसे चौकीदार रात में आवाज लगाता रहता है, क्या कहा करता है, जागते रहो जागते रहो, और हम लोग क्या करते हैं, एक पलट हो जाते हैं और रात भर चिल्लाया करता है। वो तुमको सचेत करता है कि भाई तुम्हारे घर में चोरी वोरी ना हो पाए, जाग जाओ। और इसी तरीके से हम जैसे लोग निरंतर कहीं वीडियो से, कहीं कथाओं से, कहीं तो हम लोग धर्म के चौकीदार हैं। तो तुम्हारी बात समझ में आवे और चाहे ना आवे, लेकिन हम लोग चिल्लाते रहते हैं, क्या, जागते रहो जागते रहो। ये कलिकाल चल रहा है और हम जानते हैं, सभी वक्ता जानते हैं, सभी गुरु जानते हैं, तुम जानते हो कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम लोग बार बार बताया करते हैं। कोई झूठ तुमसे हमारे सत्संग के द्वारा अगर ना बोला जाए, कभी तो बदलोगे। आज नहीं कल परिवर्तन तो आना ही आना है। इस जीवन में नहीं बदलोगे तो अगले जीवन में बदलोगे। बदलना तो पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। समय तुमको बदल देगा, और समय से पहले ही बदल जाओ तो उतना समय तुम्हारा बच जाएगा। बंधुओं, यहाँ पर आप सबको पता है सत्याचरण क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, लेकिन क्या है कि आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। क्या इससे पहले आपने कथाएं नहीं सुनी है? भागवत कथा, प्रवचन, राम कथा, आपके कानों में सब एक एक घटनाएं पता है का कैसे हुई, लेकिन आप उसका अनुकरण कर ही नहीं रहे। आपको कितनी बार यहाँ पर समझाया, किसने? पति ने समझाया कि ठीक है, पूजा पाठ जप अनुष्ठान चल रहा है, चलते रहो, तुम फूल पत्ती देती रहो, हम पूजा करते रहे, हम जीवन कट जाएगा। नहीं, लड़का बच्चा होना चाहिए, ब्याह काहे करे हो, शादी ब्याह किए हो तो लड़के बच्चे होने चाहिए। आत्मदेव महाराज के लड़का हुआ, का सुख पाए। इधर 9 कन्याएं हो गई, कपिल महाराज हुए। अब जो पति के पीछे पड़ी थी गृहस्थी बसाओ, वही लड़के के पीछे। तो आज कपिल भगवान पुत्र रूप में माँ को समझा रहे हैं, गुरु बन करके। उसी तरीके से बार बार समझना चाहिए कि ये पुराण कथाएं क्यों आपके लिए हैं। कहने लगे चलो ऐसे नहीं समझ रहे हो प्रभु, एक बार अगर किसी एक यात्रा का कष्ट आपको रुला दे तो उस बार दोबारा फिर उस यात्रा को करना तो बेवकूफ़ी है ना। एक बार जीवन यात्रा का, अरे यहाँ पर सबसे पहले समझिए, आत्मा हमेशा मुक्त है। आत्मा से और शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ अब आ जाती है, एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठता है, आया था हमारे पास में, कि जब नहीं उठती तो इतना लगाव क्यों है आत्मा से। आपने पिछले भाग में बताया कि एक पत्थर भी उठाओ तो एक चिड़िया छोटी सी उड़ जाती है, कि उसकी प्राण पखेरु न उड़े। तो कहा जाता है जिस देश काल में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके द्वारा तुम पोषित हो, उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपने से 10 गुना ज़्यादा उसको दे के जाना चाहिए। ऋणानुबंध है हमारा। तो ये आत्मा ऋणी हो जाती है किसकी? शरीर की। बात समझिएगा, बहुत बारीक ब्रह्म ज्ञान समझ लीजिए इसको। ये आत्मा क्या करती है, यह अपने प्रारब्ध को शरीर के द्वारा, जो पूर्व शरीरों के हैं, वो कर्जा उतारती है। आत्मा निर्दोष है, आत्मा पर कोई दोष नहीं, लेकिन जो आत्मा जो पूर्व शरीर में थी
उस शरीर के पाप पुण्य बढ़े घटे होंगे। उन पाप पुण्यों के चक्कर में वो निर्दोष नहीं रह गई, उसको पुनः शरीर ग्रहण करना पड़ा। और शरीरों से शरीर का हिसाब किताब है, यहाँ कोई किसी का आत्मा से संबंध है ही नहीं। जो दर्द है वो शरीर को है, जो संबंध है, अगर पति पत्नी का संबंध आत्मा से होता तो उसी साथ ही में दो लोगों का जन्म हुआ होता। दोनों लोग साथ में एक जैसा सोचते, दोनों लोग एक जैसे करते, क्या एक साथ एक ही शरीर से सृष्टि भगवान नहीं चला सकते थे? यहाँ पर संबंध है, आत्मा कहती है कि मैं जिस शरीर को संचालित कर रहे हैं, आत्मा सबसे पहले शरीर में आती है और पंच महाभूत शरीर को रचना शुरू कर देते हैं। तो उन पंच महाभूतों का पंच महाभूतों से संपर्क होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा आई, हमारे शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं। हमारे विवाह जिससे हुआ उस शरीर से इस शरीर का संबंध है। वो यहाँ तक गारंटी लेती कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उस शरीर को भी ये शरीर पोषित करेगा, उस शरीर के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम चले जाएंगे, शरीर आत्मा निकलती है, वो शरीर से कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी एक बार जो है अगर आत्माओं का सम्मेलन बुला दिया जाए, मरने के बाद पुनः आत्मा बुला के खड़ी कर दी जाए तो पूछा जाए ये कौन है, तो वो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी यहाँ पे आने जाने के लिए कि हमारी बिटिया है, ये हमारी पत्नी है। लेकिन यहाँ नियम ये बन गया है कि अगर आपको कोई कारक बनाया गया है, कारण बनाया गया है, तो उस कारण की पूर्णता तक ले जाने का प्रयास करो। तो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक तुमको न पत्नी छोड़ सकते हो, न बच्चों को भूखा मार सकते हो, न उनसे उस शरीर से जितने संबंध हैं वो सब पितृ ऋण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आत्मा क्या करती है कि शरीर को ऊर्जा इतनी दे देती, वही प्राणवायु है। और यही जब परम तत्व में मिल जाती है, उसका आत्मा का मेन यात्रा क्या है कि उसको परमात्मा को प्राप्त करना, दैट्स इट। इससे आगे आत्मा का कोई कार्य है नहीं। आत्मा शरीर में है, शरीर से संबंध तुमसे है, शरीर हटा संबंध खत्म। इसीलिए शरीर के संबंध के चक्कर में, और क्यों आत्मा शरीर का संबंध निभाती है, कहते हैं कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रियां प्रविष्टम मुद्रम पुंसो रेता कणाश्रयः। जैसे बताया गया है कि कोई कर्म बन जाता है। हमने पहले वाले भाग में बताया आपको कि आप ही गधे बनोगे, आप ही शेर बनोगे, आप ही, पुनः सुन लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ही सब कुछ बनोगे। अब सुनो, आप सबसे पहले अगर योनियों को समझ लो। पहले आपको अगर मनुष्य बने तो कैसे बने, जैसे विज्ञान कहता नहीं है, पृथ्वी पर नर वानर बने। फिर उसके बाद में आपकी संस्कार अच्छे हुए, दूसरा शरीर पाषाण युगीन आदि मानव बने। तीसरा मध्यकालीन राजा महाराजाओं के समय आपने शरीर ग्रहण किया। फिर उसके बाद में आप एक समाज में प्रविष्ट किए। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्वयं काम किया और पैसा लेकर के, स्वयं काम किया और पैसा ले लिया, तो ये नौकरी वाला सिस्टम बना। फिर इसके बाद आपने तरक्की की तो आपने स्वयं वस्तुओं से पैसे लेन देन आदान प्रदान शरीर का कर लिया, तो वैश्य वर्ग बन गए। फिर इससे ऊपर आप गए तो लोगों की रक्षा करके आपको जो वर्ण मिल गया तो आप क्षत्रिय बन गए।
इसके बाद आपको 7वां शरीर मिलेगा ब्राह्मण का। अब इसमें लिख दिया गया ब्राह्मण कर्म कितना खतरनाक है। जिस जो लोग स्मृतियों को डांट करवाते, स्मृति में सबसे ज़्यादा अगर कष्टदायक समय निकाला जाए, सबसे कठिन परीक्षा निकाली जाए, तो सबसे भयंकर अनुशासन ब्राह्मणों पे है। वहाँ नियम है कि अगर 4 लोग चोरी साथ में करने गए, एक पंडित जी गए, एक ठाकुर साहब गए, एक बनिया साहब गए, एक उनका साथ में नौकर चला गया, तो जब पकड़े जाएंगे तो राजा दंड देता था कि इस नौकर को थप्पड़ मार के छोड़ो, क्योंकि नौकर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये वैश्य के कहने पे गया। वैश्य को 3 लाठी मारो, क्यों ठाकुर साहब के दबाव में गया। ठाकुर को 4 लाठी मारो, क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा होकर के चोरी करने गया, समझदार होकर के, सबकी रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण को बोला जाता था इसको जो है देश निकाला दे दो, इसका धन छीन के इसको देश निकाला दे दो। ये समाज का प्रवर्तक है। अगर ये ब्राह्मण होकर के ऐसा करेगा तो इसके नीचे 3 वर्ग बिगड़ जाएंगे, इसलिए इसको देश निकालना मिलना चाहिए। ये क्षम्य नहीं है। ये ऐसा स्मृति के हिसाब से आता था। अब ब्राह्मण क्या करता था, ना उसको पास घर, न जमीन, न जायदाद, कुछ नहीं रख सकते हो। तुमको क्या करना है, तुमको समाज में अगर कोई 3 वर्ग बिगड़ रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर अनुशासन करके उनको धर्म मार्ग पे लगाओ। तो इसके बाद में जो निर्दोष आत्मा बचती थी वह स्वर्ग लोक की यात्रा करती थी, और इसी में जो समाज में नहीं जाता था इन चारों में, वो हो जाता था सन्यास मार्ग पे, कि हम पढ़ लिख गए, हम आचार्य, हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, हम समाज से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो उसको जब मृत्यु मिल होती थी तो उसका योनि क्या मिलेगी, उसको मिलता था ब्रह्मलोक। यहाँ पे 2 डिवाइड हो गए, एक ब्रह्मलोक हो गया और एक चंद्रलोक हो गया। अब ब्रह्मलोक के बाद में अगर उसके कर्म बन गए, किसी का अनाज खाया हो, किसी का दान खाया हो, कोई पूजा अनुष्ठान रह गया, कोई जप तप रह गया, तो उसको फिर ब्राह्मण का शरीर मिलता था। तो ब्राह्मण भी कहते थे, जानते थे, ब्राह्मण 3 बार जन्म लेता है ब्राह्मण बन के। एक बार वो ऋषि बनेगा, एक बार वो ज्ञानी बनेगा, और तीसरी बार वो बाल ब्रह्मचारी बनेगा। और उसके बाद उसको अगर ये श्रेणी दर श्रेणी कार्य करता रहा तो वो मोक्ष मार्ग पे जाएगा या विद्याधर बन जाएगा। अब इसके बाद अन्य योनियों में जो मृत्यु को प्राप्त करेगा, या तो वो प्रेत बनेगा, या चंद्रलोक की यात्रा करेगा तो पितर बनेगा, यक्ष बनेगा, गंधर्व बनेगा, अप्सरा बनेगा और देवता बनेगा। यानी ये स्वर्ग लोक की योनियां हैं। अब इससे भी ऊपर अगर वो चला गया, उसका तेज है, तो वो ग्रहपति बन जाएगा, ग्रहों में उसका स्थान माना जाएगा। ये तो क्या हुआ, विकास का मार्ग हो गया। अवनति अगर होती है तो सबसे पहले आप ऊपर के 7 वर्णों में जैसे ही पतित हुए तो आप बनेंगे प्रेत। प्रेत के बाद आपके पुत्र, आपके पुण्य, आपका कोई जो कर्मों का जो आपके लाभ लिया है आपके जीवन का, अगर उसने पुण्य कर दिया तो चंद्रलोक की तरफ पुनर्जीवन कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मिलता नहीं, सीधे समझिए प्रेत, प्रेत के बाद भूत, और भूत उसके बाद पिशाच, पिशाच के बाद असुर, असुर के बाद राक्षस, राक्षस के बाद में वनस्पति, वनस्पति के बाद पशु, पशु के बाद कीट, कीट के बाद जड़ योनि, जड़ योनि के बाद में जड़ योनि समझ लो कि एक लकड़ी गुट्टा पड़ा है ना, जब वो गुट्टा जमीन में सड़ेगा और तत्व बनेगा, और जब वो तत्व बनेगा जिसको तुम जो ने खाद, उर्वरक और साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो सारा तत्व बताते हो, जिसको बोलते खनिज एलिमेंट्स। अब वो खनिज एलिमेंट्स पृथ्वी पर उतना वेट करता रहेगा जब उसको बीज मिलेगा, जब वो अनाज बनेगा। अब जब उसका कोई खाने वाला उसको खाएगा
और जब वो खाएगा तो उसका रक्त बनेगा, रक्त से जब वीर्य छनेगा, जब वीर्य छन करके अपने आधार पे पति पत्नी यानी माता पिता को वो खोज पाएगा, तो वहाँ पर करोड़ों तत्व उसी जगह पर यात्रा कर रहे होंगे। उन करोड़ों तत्वों की यात्रा मिल करके 5 रातों तक वर्तुलाकार यानी उन करोड़ों तत्वों में एक जीतता है। फिर वो 5 रातों में वर्तुलाकार हो पाता है, 10 दिन में बेर के समान हो पाता है, फिर इसके बाद वो अंडाकार हो पाता है, फिर 1 महीने में सिर, 2 महीने में हाथ पैर बनते हैं और तीसरे महीने में वो सिद्ध होता है किस लिंग के योग्य है। अब उसके बाद चौथे महीने उसमें धातुएं बनना चालू होती हैं और 5वें माह में उसको भूख प्यास निकलने लगती है और 6वें महीने में वो एक झिल्ली में आवर्तित हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि वही मल मूत्र की थैली में वो पड़ा हुआ जो माता खाती है उसी के उल्टी समझ लो, खाई हुई उल्टी के रस का पान करके वो रात दिन पड़ा पड़ा पीड़ा सहता रहता है और भगवान से प्रार्थना कहते हैं। जब वो गर्भ में रहता है, अब तो लोग देख गए कि कहते हैं हाथ पांव एकम बांधे, एक गठरी एक झिल्ली में गठरी की तरीके से उसी में रहता है, पीठ और गर्दन टेढ़ी, सिर पेट में घुसा रहता है। कभी किसी का जो है देखना एक्सरा निकाल करके कैसे गर्भ में बच्चा रहता है। ये जीव जब पेट पे सिर रख करके और अपने समस्त जितनी यात्रा बता गए उन यात्राओं की याद करता हुआ भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भैया अब किल मिले जीवन, उसके बाद हम राधे राधे करेंगे, बाकी हम मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि कर्म हो पाए। अब 7वें महीने से वो व्याकुल होने लगता है, उसकी स्मृति जागने लगती है, वो धड़ धड़ के एकदम से कभी बोलते हैं, मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं कि मारा, बड़े आनंद होते हैं। अब वो व्याकुल हो करके जल्दी से इतनी जल्दबाजी करता है कि कैसे बाहर निकलूं और यही चीज़ें जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्यों क्या है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर उस गर्भ पाने की यात्रा में फेल हुए तो अगर वो अनाज बहुत भाग्यशाली हुआ जो मनुष्य के पेट का बना, अगर वही अनाज चिड़िया ने खाई तो तुम अंडा बनोगे, अगर वही अनाज किसी कीट ने खा लिया, अब उस कीट को वो पक्षी खाएगा, अब वो पक्षी जब पुट्टी करेगा तब वो जल में तत्व जाएगा, अब वो जब अनाज बनेगा तो कितने करोड़ों वर्षों की यात्राएं हैं। इसीलिए ध्यान में मुनि लोग करोड़ों वर्षों की यात्राओं का आनंद ही लेते हैं। एक दिन का काम नहीं कि ध्यान में बहुत लोग मेडिटेशन करता हूँ गुरुजी 15 मिनट बैठता हूँ और उसके बाद ये ध्यान है। जब ये चीज़ों का ध्यान करो तुम किस और इसी की जब गहराई में जाने लगोगे तुम्हारी कुंडलियाँ जागृत हो जाती हैं। कितना अन्न शुद्ध होना चाहिए कुंडली जागृत होने के लिए। ये जितने भी फर्जी में हल्ला मचा रहे हैं, कुंडली जागृत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक चाहिए। बहुत ऊर्जाएं इतना ज़्यादा निगेटिव करती हैं, तुमसे 10 लोग मिलने चले आए, तुम्हारे कहो 10 साल का पुण्य चला जाए। इतने निगेटिव लोग पड़े और जानते हो, और इतने पॉजिटिव लोग पड़े, कहीं उनके दर्शन कर लीजिए कि उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए तुम्हारे ऊपर ना, तो तुम्हारे वर्षों के पाप नष्ट हो जाए उनकी कृपा से। ये ऑरा होता है व्यक्तियों के अंदर, ये धर्माचार्यों के अंदर, ये पापियों के अंदर, सबका ऑरा अलग अलग है। अब यहाँ पर कौन सा गर्भ मिलेगा ये प्रारब्ध तय करता है। अब इसमें बात आती है कि कैसे हम चिड़िया में जाएंगे, कैसे। अगर तुमने कभी मुर्गा खाया है तो वो कर्म बना पड़ा है, आत्मा निर्दोष होगी तभी मनुष्य में आएगी। मनुष्य के गर्भ में मानव योनि में निर्दोष आत्मा ही आएगी। अगर तुमने जितने मुर्गे खाए हैं तो उतने तत्व तुम्हारे, जब मुर्गा कोई चुनेगा, अंडे में जाओगे, जब मुर्गा बनोगे और उसको वो खाएगा मुर्गा, अब वो खाएगा तो बदला पूरा होगा। तो तुमने जितनी मछली, मुर्गा, कुकुर, जो जितना खाया है
उतने कणों में तुमको जाना पड़ेगा, तत्वों में प्रवेश हो करके, तब तुमको जा करके कहीं मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए ये अगला जीवन कहो कलयुग में मिले, कहो सतयुग में मिले, कहो द्वापर में मिले, और कहो करोड़ों युग तक भूत ही बनते रहो, वो तत्व ही ना मिल पाए। भूत के बाद, भूत तो सबसे खराब योनि है ना। भूत का मतलब ना वो इधर का है ना उधर का। हवा आज यहाँ लेके चली गई, वो लेके चली गई उड़ा करके तुमको अमेज़न के जंगल में, और तुम्हारा सारा कर्जा लदा पड़ा है अफ्रीका वालों के पास में। तो अपने यहाँ सीधे नर्मदा की समुद्र पार करके हम नहीं जाते हैं। संत लोग कहते थे समुद्र की यात्राएं नहीं करी जाती, सनातन धर्म में तो समुद्र पार नहीं जाएंगे, क्योंकि कम से कम यहाँ घूम फिर के अपने कर्मों से हम जल्दी मुक्त पा जाएंगे। अगर विदेश का धन नहीं खाते थे वेरी, तो यहाँ पर सीधे कहा गया है बिना ऋण हुए, ऋण अगर जरा सा भी उधार लेके घी पीने का सिस्टम नहीं। अब नाना प्रकार से व्याकुल होकर के वो भगवान से प्रार्थना करता है, तस्योपसन्नमावितं जगदि क्षयातना नातनो भुवे चल चरणारविंदम। हे संसार की रक्षा करने वाले, नाना रूप धारण करने वाले भगवान, मैं आपके निर्भय चरणों की शरण लेता हूँ। और जब 10वें महीने प्रसूत वायु उसे गर्भ के नीचे ढकेल देता है, तो इससे भगवान कहते हैं अच्छा चलो आओ। और जैसे वो बाहर आता है पृथ्वी पर, माया देवी उसे सब भुला देती, आओ तुम्हारा स्वागत है। तो पहले तो वो पहचानना शुरू करता है, तो लगाव क्या हो जाता है, उस आत्मा ने उन दोनों को भगवान मानना चाहिए। माता पिता को सबसे पहले भगवान माना, क्यों, शरीर भगवान की कृपा से हमको माता पिता मिले, और उन माता पिता की कृपा से भोग योनि से मुक्त पाने के लिए यह शरीर मिला है। तो सबसे पहले सम्माननीय कौन हुआ, वो माता पिता हुए कि जिन्होंने इस यात्रा में सहयोग दिया। उसके बाद में सबसे बड़े कौन पूजनीय माने जाते हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया, गुरु, क्योंकि तुम आए तुमको माया ने भुला दिया। इसीलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साज सुख राशि भूमि परत बाबा लिख रहे हैं, बात नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमने आसानी से समझा दी। बाबा ये कह रहे हैं भूमि परत डाबर पानी जनु जीवहि माया लपटानी। माया लपट गई, अरे मेरा बेटा, अरे मेरे पापा, अरे मेरे मम्मी, ये मेरी बुआ है, ये मौसी है, ये और जो नहीं है तो उसको मैं अपने बल से, ये मेरा है। भगवान चलो उतने सही लगे रहो कि मामा मौसी दीदी भौजी बुआ हैं, और मानो क्या करता है, थोड़ा और बड़ा हो गया तो क्या करता है, जो नहीं है मेरा वो भी छीन लेने लगता है, झूठ बोलने लगता है, गलत काम करने लगता है। जो मेरा नहीं है उसको भी और कर्म बढ़ा लेता है। तो गर्भवास में कौल करे ओ भजन करूंगो तेरो बचन भरूंगो तेरो। वहाँ जो तुमने कसम खाई थी कि माया में फंस करके भगवान के वादों को जीव भूल गया, सूरतिया बिसार दई राम नहीं जाने, सूरतिया बिसार दई राम नहीं जाने, उमरिया गवाए दई राम नहीं जाने, उमरिया गवाए दई राम नहीं जाने, सूरतिया बिसार दई राम नहीं जाने। कितनी भयंकर जो है जीव यात्रा कपिल भगवान ने समझा दी। एक पृथ्वी पर क्या जानते हो, अगर पृथ्वी पर एक कण भी है, यहाँ पर जो भी एक धूल का भी कण है, वो अपनी मोक्ष की यात्रा कर रहा है, वो भटक रहा है।
इसलिए जो ज्ञानी हैं वो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ उनका ध्यान लग जाता है, सभी को देख करके कि ये दुख उस बालू के कण से पूछो तो दिन भर धूप में तपा करता है, एक पानी की बूंद मिल जाए। अब सिस्टम समझो, पानी की बूंद क्यों मिल जाए, इसीलिए हमारे यहाँ पितरों के निमित्त तर्पण की व्यवस्था करी गई है। नित्य 1 लोटा जल सूर्य को दे दो। पता नहीं कितने आदि देव सूर्य हैं, आत्माओं को संघर्षित करते हैं, वही ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो 1 लोटा जल अगर सूर्य को दे रहे हो तो करोड़ों आत्माओं की तत्वों को तृप्त कर रहा है। हमारा सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक है, हल्के फुल्के कोई वो इस लोक से उस लोक की बात करता है। ये समझेगा वही जो समझना चाहता है, और जिसको भगवान जैसे कहा नहीं, मम इच्छा कहा दीन दयाला। सनकादि से कहा नहीं तुम चिंता न करो, मेरी इच्छा है इसीलिए तुमने श्राप दिया है। कभी भी भगवान के शरीरों का अंत्येष्टि आदि नहीं सुना होगा। वो प्रकट होते हैं और शरीर गायब हो जाता है। सिद्ध महापुरुषों के कोई कोई शरीर, क्योंकि अगर तत्व भी रह गया तो इसीलिए हमारे धर्म में क्या नियम है, अगर तत्व बच गया है तो उसको बटोर लो, पन्नी में कपड़े में भर लो। पॉलीथीन तो आज कलयुग के हिसाब से निकल गई, बढ़िया कपड़े में बटोर के गंगा जी के बीच में ले जा करके और गंगा जी की गोद में अस्थि विसर्जन है, राख विसर्जन कर दो, ताकि एक कण भी यहाँ पर भटके नहीं। जो गंगा जल में चला गया उसकी यात्रा जल्दी से चालू हो जाती। क्यों? सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ था भगवान का? मत्स्य अवतार होता है। तो जल में अगर भगवान ने ग्रहण कर लिया मछलियों ने, तो पुराने समय में कुछ साधु संत कहते थे हमको ऐसा करो, जलाना वलाना नहीं, जल में प्रवाहित कर देना, तो वो डायरेक्ट जल्दी काम चालू हो जाएगा। लेकिन मोक्ष के लिए बोला अग्नि में हवन करिए। देखो कितना आज बिल्कुल हम हिंदी में समझा रहे हैं। अग्नि में जलाए गए, जला हुआ शरीर क्या होता है? एयर बनता है, गैस बनता है, और जाकर के बादलों में मिलेगा। बादल में मिलेगा तो उसी सीजन वो बादल बरसेंगे, और जब बरसेंगे तो जल तत्व के साथ में पृथ्वी तत्व मिल जाओगे। अगर कहीं मोक्ष नहीं मिला तो तुम बीज बन जाओगे, यानी पृथ्वी पर चले आए, कोई न कोई के पेट में जल्दी चले जाओगे, जल्दी यात्रा चालू हो जाएगी। बड़े रहस्य हैं। भूते पंच विरारब्धे देहे देहा बुधो असकृत अहम मेत्य सदग्राहा करोतु कुमतिर्मति ममा। पंचभूतों से निर्मित देह असद आग्रह रखने वाला अज्ञानी मूर्ख यह जीव मैं मरा का मिथ्या अभिमान बराबर करता रहता है। मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, कोई नहीं मरता है। यहीं पर कहा गया है कि अगर अभी भी तुम जो काम करो तो अपना न करो। खाना खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मोक्ष का भी बताया जुगाड़, काम कर रहे हैं, भगवान का कर रहे हैं, हानि हो रही है भगवान की हो रही है, लाभ हो रही है भगवान की हो रही है, तो सब कुछ करते रहिए भगवान का काम। और जब जाने लगो तो भगवान ट्रांसफर होकर के हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। बोलो राधे राधे सीताराम। यहाँ कपिल जी कहते हैं पंचभूतों से निर्मित देह असद आग्रह रखने वाला ज्ञानी मूर्ख, ये जो बता रहे हैं साक्ष्य योग्य है। ये सारी, इसमें कोई चीज़ करनी नहीं है तुमको। अभी जो ये हम बात हो रही है साक्ष्य योग की है। अभी भक्ति योग अलग है, अन्य योग अलग है, ये साक्ष्य योग है। इसमें कुछ करो न करो, अब सिलेंडर मोड से ये प्रोसीजर बना ही बना है, ये अपने आप हो जाएगा। तो बोले कि आप अपना जीवन यापन करते रहो, कुछ तुमको करने की नहीं जरूरत है, ये अपने आप हो जाएगा। अच्छा करोगे ऊपर जाओगे, बुरा करोगे नीचे चले जाओगे। तो धर्माचरण का पालन करते रहो, तो इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, सारा एक फीड है। ये साक्ष्य योग के अंतर्गत आता है। कहते हैं बड़ा होने पर माता पिता विवाह कर देते हैं, तो तब माता पिता की भी अवहेलना कर दी जाती है। जो सबसे पहले भगवान माना जाता है ना, मैं बड़ा हो जाऊंगा मम्मी के लिए
उस दिन एक वीडियो में कह रहा था बड़े होके बेटा क्या बनूंगा, रॉकी बनूंगा। रॉकी ने क्या किया था, एक दक्षिण भारत की पिक्चर है, उसमें हीरो है रॉकी, उसने सोने की पूरी खान खोल दी थी अपनी माता के लिए। लो माता आज अनजाने में भूखा मिलते, छोटे थे भूखों मरते थे, सोना डाल दूंगा। तो हर बच्चा जो है बचपने में माता के लिए तारे तोड़ने की बात करता है, पिता को सोने के पल्ले में झुलाने की बात करता है, लेकिन जब विवाह होता है तो स्त्री संग में लिप्त होकर के और अधिक काम वासना के कारण अपना जो बेसिक कार्य वो भूल जाता। क्या बेसिक, हमारा बेसिक चीजें हैं, इनको तो कोई हम बार बार कह रहे हैं कि इसका तो उपदेश देना ही नहीं चाहिए। जैसे नैसर्गिक स्वभाव है, पेड़ का नैसर्गिक स्वभाव क्या है, उसके नीचे जो बैठेगा छाया, जो डाल सूख जाएगी ईंधन, जो डाल फलीभूत होगी बढ़िया खूब फूलेगी फलेगी वो फल, और जो जितने दिन तक सेवा देगा तो उसके जानते हो उसके बाद उसको उसके पटरे काम आ जाएंगे, लकड़ी काम आ जाएगी। तो प्रकृति का मेन काम है देना, यानी वृक्ष का काम है देना। तो मनुष्य का जानते हो मेन नेचर है सत्य करना, जप करना, तप करना, शौचादि पालन करना, ज्ञान करना, लज्जा का पालन करना। लेकिन ये बेसिक चीजें ही हम भूल गए हैं। और यहाँ छोड़ो, अति सर्वर्थ वर्जयेत, सब में अति करने पड़ गए हैं। धन मिल जाए तो धनी हमारे पास, जप तप नेम जलाश्रय धारी, ग्रीष्म होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। जप तप नेम जलाश्रय जारी, पुनः वृद्धावस्था आने पर, जब तक युवावस्था रहती बात समझ में नहीं आती है, और जब वृद्धावस्था आती है इंद्रियां शिथिल होने पर भगवान की याद आती है। परंतु तब क्या हो सकता है, अंत समय तो सभी नारियां सूख जाती हैं और भगवान कहते हैं अब कर भी क्या पाओगे, क्योंकि जो तुमने 50-60 साल जो तुमने वो दिया है, इसको कम से कम तुम 5 लाख वर्ष तक भोगोगे, तब आगे नंबर आएगा। ये एक दिन में नहीं लकड़ी गुट्टा बन के, कम 5-6 लाख वर्ष की यात्रा के बाद समझ में आएगा। बात यहाँ लहसुन प्याज की कुछ नहीं हो रही है, बात तो हो रही है किसका, किसी ने बोला किसी का जल तक नहीं पीना चाहिए। एक गिलास भंडारे में अभी देखो चालू होने दो, आ रहा है बड़ा मंगर। और सबसे बढ़िया काम है जानते हो, सबसे ज्यादा पाप कलयुग में कम करने का सिस्टम है। सबसे बढ़िया क्या है, दान करना। जितना हो सके दान करते रहो, जितना हो सके। कोई ठग रहा है ठगाते रहो, तुम कभी पैसे के लिए मत लड़ना। तुम्हारा जितना धन जो जैसे खा ले उसको खिलाते रहो। कैसे, ठग के खा रहा है ठग के खिलाते रहो, जानबूझ के ठगो। नहीं ठग के खिला रहा है तो 10 कुंटल पूड़ी बना के बटवाए खो खा जाओ आ करके। तो साधु संत क्या करते थे, मैंने बोला नहीं ब्राह्मण के बाद ऋषि कम, तो वो क्या करते थे, बाबा लोग साल भर भीख मांगते थे, भैया दे दो भगवान के नाम पर भंडारा। तुमसे मांग मांग के बटोर लेते थे, अपना खाते थे रूखिन सूखी। लेकिन साल भर में जौन चक्क भंडारा कराते थे, देसी घी, गुरु जी के यहाँ चले जाइए बढ़िया रसगुल्ला खस्ता, हमारे 12 मास भंडारा चला करता है। लोग बड़े, और जानते हो लोग लाइन से भंडारा खाते हैं कोई का गुरु जी खाते हैं, वहाँ पैसे भी मिलते हैं 10-10, 20, 50 लाइन में लग के, वो भी वहाँ भंडारा खाओ, खाना खाओ, पैसा भी मिलते हैं। अब मूर्खों को कौन बताओ कि तुम बाबाओं का धन खा रहे हो। यहाँ नॉर्मल व्यक्ति का हजम करने में हालत खराब है। अच्छा ये बताओ, हम लोगों को पैसे, बाबाओं को पैसे कहाँ से मिलते हैं? जो लोग बोलते हैं कि अरे तो बड़े, अरे अमीर नहीं है। अभी बात आ रही कुछ मंदिरों में श्रृंगार नहीं हो रहा जहाँ ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण के अंदर ही कला होती है। ये रसीदे खाली कटना हो तो रसीदे कट के तो चंदा बहुत हो जाता है। जो दान, उसके बदले आशीर्वाद दिया जाता है, पॉजिटिव ऑरा पूरा खींचता है।
कोई जरूरी नहीं है पहलगी करे आओ, चाहे ना करो, कहाँ कहने जा रहा है कि पहलगी करने आओ। अब जब कहते हैं तुम 50-60 साल बाद याद भी आवा, लाओ गुरु मंत्र ले ले, कई दिन गुरु मंत्र जपोगे, क्योंकि जैसे ही खटिया लगोगे वैसे नाम जप तो होना ही नहीं है। नाम जप भक्ति वहीं तक हो सकती जब तक शरीर स्वस्थ है। शरीर के अंदर जहाँ गुण लगा वहीं से भक्ति फ्लॉप। वहाँ तो तुम पता क्या करते हो, वहाँ तो रोज तुम क्या करते हो, अपनी एफडी तुड़वाना शुरू कर देते हो। हे भगवान बुखार आवो तो ठीक कर देते हो, हे भगवान सांस फूल रही ठीक कर देते हो। जो उन कब्बो वैष्णो देवी अमरनाथ कबो कहीं चले गए हो ना, वो पुण्य भंजाने लगते हो ना। 11 रुपये मंगल वाले प्रसाद सारे सब। गीता में क्या कहा गया है, शरीर का अंत होने पर कर्मों के अनुसार, यही लिखा है, कर्मों के अनुसार यह शरीर किसमें प्रवेश करता है, नए शरीर में प्रवेश करता है। जरूरी नहीं है कि तुमको जो है यहीं पे मिल जाए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति निरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संन्यानि नवानि देहि। जब भक्त मानव तन पाकर भी अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करके चलता है तो उसे सांसारिक दुख सुख की चिंता नहीं रहती है। तुम ही निवेदित भोजन कराही प्रभु प्रसाद पट भूषण धराही। चरण राम तीरथ चल जाही राम बसऊं तिन के मन माही। महाराज कपिल भगवान कहते हैं वे लोग सचमुच बड़े अभागे हैं जो भगवान के कथामृत को त्याग कर गंदा साहित्य गंदी कथाएं सुनते हैं। वे ऐसे हैं जैसे ग्राम सूकर अच्छी वस्तुएं छोड़ करके विष्टा का भक्षण करता है। हे माता, मनुष्य को अपनी कमाई का 1 भाग पुत्र को देना चाहिए, 2 भाग पुत्री को, 3 भाग समाज को, 4 भाग रिश्तेदार को, 5 भाग दान करे, 6ठा भाग स्वयं ग्रहण करना चाहिए। भगवान बोले, माता मैंने तुमको ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उपदेश दिया। अब जीव अविद्या के कारण प्राप्त योनियों में अपने स्वरूप को नहीं जान सकता है। कौन है वो? सत्यचित आनंद रूप नहीं समझ पाता है कि मैं सच्चिद आनंद का स्वरूप हूँ और बड़े भाग से हमको मनुष्य का शरीर मिला है। अब तुमको ऊपर उठना है कि नीचे उठना है, सब सरग नरग यहीं बिछाया पड़ा हुआ है। यही सारी चीजें हैं। इसलिए जो उपदेशों को नहीं सुनेगा उसे संसार सागर से मुक्ति का उपाय मिल नहीं सकता। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी कपिल भगवान के वचनों को सुनकर देवहूति मैया का मोह पटल नष्ट हो गया और आशा करते हैं कि आज का ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। और जो बनना हो वो बनो, क्योंकि मनुष्य सेल्फ मेड है, लोग कहते हैं ना, आप अपने आप सब कुछ बन सकते हो। भगवान ने तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया है, जो बनना हो बनो, नहीं तो रानी गए, राजा गए, बड़े बड़े सम्राट गए, बड़े बड़े किले खंडहर देख के चले आओ जो पड़े हुए, जिनको देखते हैं बड़ा अच्छा बना है, कभी उसमें नौबतें बजती थी। आज वहाँ चूहे भी नहीं हैं कि चूहे नहीं खोद के कुछ गिरा दें। बड़ी बड़ी नौबतें, तो कभी फ्री हुआ करो तो इस भावना से खंडहर देखो, शमशान देखो, राजाओं की हिस्ट्री कैसे पढ़ते हो। महान कुल नष्ट हो गया, उन राजाओं का कोई घर का एक नहीं है। और उन युद्ध में मारे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिले, उन्हीं को समर्पित करते हैं। राधे श्याम सीताराम।